संस्कृत भाषा देव भाषा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा देवों की भाषा है, देव भाषा। आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक संस्कृत की बात क्यों शुरू हो गई। आज तो संस्कृत दिवस भी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके बाद संस्कृत भाषा को दिवस से बाहर निकाल कर देखना पूरे देश के लिए जरूरी हो गया है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अब से योगी सरकार का सूचना विभाग 4 भाषाओं में सरकारी विज्ञप्तियां प्रकाशित करेगा। सरकार के कामकाज की जानकारियां हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अलावा संस्कृत में भी प्रकाशित की जाएंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। रविवार को कोविड-19 की समीक्षा बैठक की प्रेस विज्ञप्ति संस्कृत भाषा में जारी की गई। ये देखने सुनने में छोटा कदम लगता है, लेकिन इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए इस फैसले के परिणाम को समझने के लिए हम इसे संस्कृत भाषा के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के लेंस से देखेंगे। आज हम संस्कृत भाषा के कल, आज और कल की बात करेंगे। महात्मा गांधी ने 20 मार्च 1927 के दिन हर भारतवासी को एक नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत का अध्ययन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अपने पूर्वजों को जानने के लिए उन्हें संस्कृत सीखनी चाहिए। इस कथन में संस्कृत भाषा को लेकर बापू के विचार झलकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब संस्कृत को गिने चुने लोग ही समझते हैं और कुछ हजार लोग ही बोलते हैं, तो इतना तामझाम करने की जरूरत ही क्या है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो संस्कृत भाषा के हित में योगी सरकार के फैसले पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट आपकी सोच बदल सकती है। भारत को अगर समझना है तो हमें संस्कृत को समझना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संस्कृत प्रेम कितना प्रगाढ़ है, इसका उल्लेख वो कई बार अपने मंचों से कर चुके हैं और अब संस्कृत भाषा से उनका ये प्रेम उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्तियों में भी झलक रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति है जिसमें योगी सरकार की कोरोना पर हुई बैठक का ब्यौरा संस्कृत भाषा में प्रकाशित किया गया है। अब से यूपी सरकार की सभी विज्ञप्तियां ऐसे ही संस्कृत भाषा में भी जारी होंगी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी की तरह। एक संस्कृत के अध्यापक के रूप में इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी कि सरकार संस्कृत को मान्यता दे रही है, लेकिन संस्कृत में यदि विज्ञप्ति दी जाएगी तो उसको समझने के लिए कार्यालयों में संस्कृतज्ञ जो कर्मचारी हैं उनको भी रखना होगा, जो प्रशिक्षित लोग हों। केवल यह खाना पूर्ति ही न रह जाए। यूपी सरकार के सूचना विभाग के 2 अधिकारियों को यह जिम्मा सौंपा गया है कि अब से सभी सरकारी विज्ञप्तियां संस्कृत में भी प्रकाशित हों। इसके लिए अलग से संस्कृत समझने वाले लोगों की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वैसे संस्कृत में सरकारी विज्ञप्तियों की तैयारी पिछले वर्ष ही कर ली गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान भी कर चुके हैं। संस्कृत को भी हमें भारत को देख करके इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान देने में अपना योगदान देना चाहिए। दुनिया में ज्ञान विज्ञान की अनेक भाषाएं होंगी, लेकिन अगर किसी विज्ञान की सीमाओं को अतिक्रमण करके अध्यात्म की धरती पर प्रवेश करना है तो संस्कृत उसका एकमात्र माध्यम होगा। योगी सरकार संस्कृत भाषा को उचित सम्मान देने को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 314 करोड़ 51 लाख रुपयों का प्रावधान है। संस्कृत शिक्षा के लिए योगी सरकार ने 242 करोड़ रुपयों के साथ संस्कृत स्कूल और डिग्री कॉलेज के लिए 30 करोड़ रुपयों की सहायता राशि जारी की है। 21 करोड़ रुपए का प्रावधान काशी विद्यापीठ में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। 21 करोड़ 51 लाख रुपए का बजट वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए तय किया गया है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2018 में सांस्कृतिक माध्यमिक परिषद का गठन किया, जिसका ऐलान वर्ष 2001 में किया गया था। 17 वर्ष लगे और 17 वर्ष तब लगे जब मैंने स्वयं इसमें रुचि ली और मैं स्वयं मुख्यमंत्री बना। मैंने सोचा कि इसका क्या होगा, तब वो फाइल कुछ आगे बढ़ पाई। कुछ लोगों को ये फैसला अटपटा लग सकता है। लोग कह सकते हैं कि संस्कृत में विज्ञप्तियां कौन पढ़ेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा पर बातें करना एक बात है और संस्कृत में बातचीत करना बिल्कुल दूसरी बात।
संस्कृत अभी भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, लेकिन अब ये लुप्त होती भाषा के तहत आ चुकी है। 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 24,821 है। उत्तर प्रदेश में मात्र 3,062 लोगों ने अपनी मातृभाषा संस्कृत बनाई है, जिसमें 1697 पुरुष और 1365 महिलाएं हैं। 2001 के मुकाबले 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में संस्कृत बोलने वाले लोगों की संख्या में 57% की कमी आई है। हालांकि देश में ये संख्या बढ़ी। दुनिया की महानतम भाषाओं में शामिल संस्कृत अपने ही देश में सिर्फ गर्व का विषय बनकर रह गई। जानकार मानते हैं कि योगी सरकार की छोटी सी पहल संस्कृत को पुनर्जीवित करने में बड़ा कदम साबित हो सकती है। संस्कृत भाषा में ही भारतवर्ष का सारा ज्ञान निहित है। संस्कृत भाषा और इसकी संस्कृति में अक्षय ज्ञान भंडार है, जिससे पूरा का पूरा विश्व प्रभावित है। संस्कृत के बल पर ही भारतवर्ष गुरु के वरासन पर आसीन था। माना कि संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग अब ढूंढने पर भी नहीं मिलते। अगर सिर्फ यूपी की बात करें तो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल